और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर नर्मदापुरम से है, जहां मंडी में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। पिपरिया मंडी में गेट पर बैठे गुस्साए किसान तो धान का उचित भाव नहीं मिलने पर हंगामा हो रहा है। प्रशासन ने किसानों को समझाइश दी है। बड़ी जानकारी आपको नर्मदापुरम से दे रहे हैं, जहां मंडी में किसानों का हंगामा। पिपरिया मंडी में गेट पर बैठे गुस्साए किसान, धान का उचित भाव नहीं मिलने पर हंगामा किया जा रहा है, तो प्रशासन ने किसानों को समझाइश दी है। बड़ी जानकारी, साथ ही इसी से जुड़ी हुई दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की तरफ से पहली तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेन गेट पर बैठकर हल्ला बोल किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तस्वीर जहां मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हैं, अधिकारियों से अपनी बात कहते हुए किसान नजर आ रहे हैं। मंडी में किसानों की तरफ से ये जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। धान कम भाव बिकने के चलते गुस्से में किसान नजर आ रहे हैं। तो किसानों की ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पिपरिया मंडी के गेट पर बैठकर किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही जब जानकारी मिली तो मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी संजय दुबे जुड़ चुके हैं। संजय, आखिर क्या कुछ जानकारी किसानों के इस प्रदर्शन से, नाराजगी से जुड़ी हुई? क्या किसानों का गुस्सा खत्म हुआ, प्रदर्शन खत्म हुआ? देखिए, बासमती धान को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। शुक्रवार को जो धान की कीमत बाजार में मंडी में मिल रही थी, वो आज मंडी में नहीं मिली। मंडी में किसानों को, जो व्यापारी हैं, वो 300 रुपया कम के दाम पे ये धान खरीदना चाह रहे थे, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो गए और धरने पे बैठ गए। अब धरने की सूचना मिलते ही तहसीलदार, एसडीएम और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पे हैं। समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वहीं कोई बीच का रास्ता निकाल के जैसे तैसे इस मामले को शांत करने का प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों का ये कहना है कि जो धान के दाम शुक्रवार को थे, उसी दाम पे बाजार में व्यापारी खरीदी करें। इसको लेके ये पूरा विवाद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर विदिशा से है, जहां नई कृषि मंडी में फूटा किसानों का गुस्सा। फसल के कम दाम को लेकर जताई नाराजगी, तो किसानों ने चक्का जाम कर नाराजगी जताई है। व्यापारियों पर कम दाम देने का आरोप लगाया है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया है। बड़ी जानकारी आपको विदिशा से दे रहे हैं, जहां नई कृषि मंडी में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। फसल के कम दाम मिलने को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं किसान। किसानों ने चक्का जाम कर अपनी नाराजगी, अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो व्यापारियों पर कम दाम देने का भी आरोप लगाया। उधर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। शुक्रवार को मेरी मंडी 3880 के भाव में मैं बेच के गया हूँ शुक्रवार के दिन। आज वो ही बोली 3330 रुपए में मेरी बेच चुकी है। ठीक है, 3330 आपने बेच दी, आपकी मनमानी चली। हम तो किसान है, मजदूर है, शुरू से ही मजबूर रहे साले हम तो। आपने बोला वही मानेंगे सरकार की। इसके बाद वहाँ जाएंगे, तोलाई में अगर 30 कुंटल है, साहब 4 रुपए पहले दे दो ने कहा। हमारे पास 20 रुपए है, लेकिन उनको 4 रुपए प्रति बोरा चाहिए। काट लिया वो भी, चलो गरीब उसने काट लिया, गरीब छोड़ के भैया। इसके बाद रिसीप्ट कट रही है, वहाँ पे 5 रुपए बोरा और काट लिया कि वो मजदूरी के चाहिए, मतलब 9 रुपए काट गया। 9 रुपए मायने रखा था हम लोगों के लिए साहब। हमने शुक्रवार को ट्रॉली 3992 बेची थी शुक्रवार को, और आज वो ट्रॉली 3200 की। आप रेट चल कर देख लो, ट्रॉली पे लगा है, एक ही माल है। और एक ट्रॉली हमारे साथी की जो 3600 की पहले बोली लगाई आज ही, और पलट के व्यापारी उसको 3400 पर ले आए, बोल रहा है 2 माल है। आपके 10 व्यापारी ये चेक करने वाले कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? भैया प्रॉब्लम ये है, देखो आप, एक व्यापारी की, हमारी यहाँ व्यापारी द्वारा एक टिलारी खरीदी गई किसान की 3600 में वो खरीदी गई, लेकिन उसका रेट 3500 लिखा गया टिलारी पे। और इसके बाद बोला जा रहा है कि 2 माल है उसमें। आप खरीद रहे हो तो देख के क्यों नहीं खरीद रहे? आधे किसान इसी चीज से परेशान है भैया। आज से 15 दिन से खरीद रहे हैं। कई टिलारी ऐसी हैं जो आधी तुल जाती हैं और फिर किसान का माल वापस करवाते हैं। आप खरीदते हो जब देखे क्यों नहीं खरीदते? इसके बाद मंडी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं पुरानी मंडी में तो लेगी, पुरानी मंडी में तो लेगी, पुरानी मंडी में तुलवा रहे हैं और पैसे बोल रहे हैं मार्केट में जाओ, आप रेलवे स्टेशन जाओ। ट्रैक्टर रास्ते में छोड़ के जाता है किसान, कौन जिम्मेदार रहेगा? विगत 2 महीनों से धान की नीलामी चल रही है, संभवतः आज तक कोई विवाद नहीं आया है। 2800 से 3000 से चालू हुई है और 4000 तक रेट आ गए। ऊपर से रेट होते हैं, तेजी मध्य ऊपर से चलती है। आज अचानक 100-200 रुपए कम हुआ,
तो उसमें किसानों को रोष उत्पन्न हुआ, इसलिए किसानों ने नीलामी बंद की थी। हम लोगों ने कोई नीलामी बंद नहीं की। एसडीएम महोदय के और सब किसानों के बातचीत के बाद 2 बजे से पुनः नीलामी की जाएगी। हमने अपने व्यापारियों से ही बोला कि अपनी तरफ से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। व्यापारी प्रतिनिधियों से, किसान संघ के प्रतिनिधियों से और किसानों से चर्चा की गई, क्योंकि भाव की मंदी लगभग सभी जगह है, इसलिए किसान भी इस बात से सहमत है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उनके हितों को नुकसान ना हो, इस बात का व्यापारियों ने भी आश्वासन दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि नीलामी जो है वो संतुलित ढंग से हो जाए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। 18 लाख के जेवर और कैश ले उड़े चोर, कुत्तों को मांस खिलाकर फांदी घर की दीवार। कुत्तों को शांत कराने के लिए खिलाया मांस, तो वहीं तलवार चाकू लेकर घर में घुसे थे 8 आरोपी। सामान ले जाने के लिए लोडिंग वाहन भी लाए थे, तो चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय घर में नहीं था कोई भी सदस्य, तो सीसीटीवी के आधार पर अब आगे की जांच लगातार की जा रही है। तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। चोरी की हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। 18 लाख के जेवर और कैश लेकर चोर फरार हो गए। कुत्तों को मांस खिलाकर घर की दीवार फांदी और कुत्तों को शांत कराने के लिए इन्होंने मांस खिलाया। तलवार चाकू लेकर घर में 8 आरोपी, 8 चोर घुसे थे और सामान ले जाने के लिए लोडिंग वाहन भी लेकर बाकायदा साथ में आए थे। चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। निहारिका, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए भोपाल में चोरों का हैरतअंगेज मामला एक सामने आया है। ऐसे में शातिर चोरों ने वारदात से पहले कुत्तों को मांस खिलाया। 2 खूंखार कुत्तों को शांत करने के लिए पहले उन्हें मांस खिलाया। कुत्तों को मांस खिलाने के बाद घर में उन्होंने जो दीवार थी घर की उसे फांद कर वहां पर पहुंचे और उसके बाद नकाब पहनकर इस पूरे मामले को उन्होंने अंजाम दिया। तलवार चाकू और हथियार लेकर वे लोग घुसे थे घर में। करीब ये लोग 8 लोग थे। चोरी का सामान लेकर वे लोग लोडिंग वाहन लेकर वहां पर पहुंचे थे। चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। 18 लाख कैश और लाखों के जेवर वो लोग लेकर वहां से भागे। रात करीब 1 से 3 बजे के बीच में ये पूरा मामला है। पीड़ित परिवार इंदौर गया हुआ था। नौकरानी ने घटना की जानकारी दी है। पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के घर पर चोरी हुई है। एयरपोर्ट स्थित जो सूरज नगर है वहां की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है, क्या कुछ आगे खुलासा होगा इस पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर विवाद हो गया है। भारत माता को नमन पर आपत्ति क्यों, प्रहलाद पटेल ने कहा है। तो उन्होंने आगे कहा कि जो देश को नमन नहीं करते वो देश छोड़ दें, जिसके बाद अब विवाद के सुर बुलंद हो रहे हैं। विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। तो मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद ही लगातार सियासत में भूचाल आता दिखाई दे रहा है। भारत माता को नमन पर आपत्ति क्यों, उन्होंने बयान देते हुए कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश को नमन नहीं करते वो देश छोड़ दें, जिसके बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि सब चीजें धर्म के फ्रेमवर्क में नहीं बतानी चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि 2025 वंदे मातरम का 150 वर्ष है। रिजवी है, वो कह रहे हैं कि युवाओं को डराया जा रहा है वंदे मातरम के नाम से। ये उनकी जो परवरिश है उस कारण से वो ऐसा बोलते हैं। अन्यथा भारत माता के लिए अगर नमन करना है, इसको अगर कोई आपत्ति करता है तो सच में फिर उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। जबलपुर में नशे के खिलाफ अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया है, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से गोटे गांव तक आयोजित की गई है। इस मैराथन में कई बच्चों ने हिस्सा लिया। तो मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। मौके पर उन्होंने कहा कि युवा खेल के मैदान में जाएं, जिससे आने वाला समय अच्छा होगा। स्थानीय तौर पर 7 किलोमीटर की मैराथन प्रतिवर्ष होती है। 42वां वर्ष है, लेकिन उस लड़के ने एक नया आयाम दिया और इसलिए उसी में एक बच्ची है, वो छोटी अंडर 14
जिसने इस बार वहाँ पर पदक प्राप्त किया है। तो बच्ची भी उसके साथ बरमान से दौड़ी, तो लगभग 40 किलोमीटर वो भी दौड़ी। तो फिर तय हुआ कि इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो तय किया कि अगर जबलपुर से गोटेगांव की दौड़ होगी तो लोग भी इस बात को समझ पाएंगे और नशे के विरुद्ध ये अल्ट्रा मैराथन, इसलिए मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। जबलपुर की रहने वाली अनुश्री गुप्ता पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन कलाकार के रूप में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया है। अनुश्री ने सुंदरकांड को एक अनोखी आर्ट इंस्टॉलेशन के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां 5 फुट लंबे धनुष के आकार में पूरी कथा को साकार किया गया है और इस धनुष में सुंदरकांड के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाती 25 मिनिएचर मूर्तियां स्थापित हैं। कई मूर्ति 2.5 इंच की हैं तो कई महज 1.5 इंच की बताई जा रही है, लेकिन हर आकृति में भक्ति और परिश्रम की गहरी छाप दिखी है। ने रामचरितमानस का पंचम चौपान जो हम कहते हैं सुंदरकांड, वो बनाया है। यहाँ पे सुंदरकांड को 18 सीन में 18 दृश्यों में दर्शाया है। तो सुंदरकांड में ज़्यादा करके मुख्यतः हनुमान की ही कहानी बताई गई है। तो हनुमान, राम, सीता, रावण तक के आप 3 अलग अलग रूप इसमें देख सकते हैं। मुझे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ बनाना था। मैं मिनिएचर स्कल्पचर्स बनाती हूँ, तो मैंने सोचा सुंदरकांड को इस तरह से दर्शाऊं, सबके सामने लेके आऊं। और अब बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां 6 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। ट्रक से जब्त हुआ 12 क्विंटल गांजा तो वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से जब्त हुआ है। 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, तो आरोपी यूपी लेकर जा रहे थे जब्त गांजा। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बलरामपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। 6 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। ट्रक से जब्त हुआ 12 क्विंटल गांजा। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से जब्त किया गया है। 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, तो आरोपी यूपी लेकर जा रहे थे जब्त गांजा।